आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज हम जिस वाक़या की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोगों की अज्ञानता तथा उनका क्रूर रवैयापन हमारी पूरी मानव जाति को कलंकित करती है और शर्मसार कर देती है। अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु वन्य जीवों को कैसे फंदे में फंसा दिया जाता है जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। वाक़या जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के सोहगी बरवा वन्यजीव प्रभाग के निचलौल रेंज से। हमें सूचना प्राप्त होती है कि वहाँ पे एक नहर के किनारे बेंत के झुरमुट में एक वन्यजीव फंसा हुआ है। सूचना के आधार पे हमारी पूरी रेस्क्यू टीम अपने सभी उपकरणों और सामग्रियों के साथ उक्त स्थान के लिए प्रस्थान कर देती है। सोहगी बरवा वन्यजीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी श्री पुष्प कुमार के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है और हमारी पूरी टीम मौके पहुंचती है। इस केस में ऐसा होता है कि जिस स्थान पर वो तेंदुआ है उसके एक तरफ लगभग 2 मीटर पर नहर का पानी है और दूसरी तरफ लगभग 4 मीटर पर नहर का बंधा। इसमें एक समस्या ये है कि अगर जिस कुंदे से वो फंसा हुआ है, अगर वो कुंदा टूट जाता है हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, तो वन्यजीव पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा और वहाँ हज़ारों की भीड़ है जिनको पूरी तरह से एक तरीके से उनको चोट भी पहुँचा सकता है और उन लोगों के द्वारा उस वन्यजीव को भी चोट पहुँचाई जा सकती है। ऐसे में हमारी टीम ये निर्णय लेती है कि हम उस वन्यजीव को रेस्क्यू करेंगे। 2 विधियों का प्रयोग करेंगे, हम फिजिकल ही यूज करेंगे और केमिकल भी यूज करेंगे। 3 जाल ही हम लोग पास में लपेट जाएगा। अगर जाल में लपेट जाएगा तो इलाज डाल के वहीं स्नेप काट लेंगे अंदर, और अगर घाव हो दबा के अंदर। केमिकल इमोबिलाइजेशन के साथ साथ हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जब केमिकल अपना काम करना शुरू करता है, जब उस दवा का असर होता है, तो ऐसे में वो वन्यजीव थोड़ा सा शांत होने लगता है। यदि किसी भी वजह से अगर वो कुंदे से आज़ाद हो जाता है तो वह सीधे बगल के पानी में जाके बैठ सकता है, जहाँ पे सिंक होने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए हमारे पास पूरी उपकरणों की एक जमात होती है। हम ट्रैंक्विलाइजिंग गन रखते हैं। गन में हमने जो उपयोगी दवाइयाँ हैं, जो हमारा समुचित उसका जो दवा है उसका प्रयोग किया जाता है। बस 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 रुक जा बस गाड़ियाँ करो गाड़ी थोड़ी सी करो, हल्की सी, बस बस थोड़ा बस रेडी। किसी भी वन्यजीव के रेस्क्यू करते वक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि वह वन्यजीव किस स्थान पे है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हमने जाल से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, साथ में केमिकल इमोबिलाइजेशन किया है। इन दोनों का एक साथ हमने मिश्रण बनाया और हमने उस वन्यजीव को वहाँ पे बेहोश करने की प्रक्रिया किया। वन्यजीवों को शांत करने के लिए हमें कुछ केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो केमिकल जब हम उनको दे देते हैं तो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद वह पूरी तरह से उसके ऊपर असर करता है और वह बिल्कुल ही शांत एक जगह निढाल पड़ जाता है। ऐसे में हमारा पहला कर्तव्य, जो हमारी टीम का जो पहला कार्य होता है, वो होता है कि उसको उस स्नेयर से रिलीज कर लेना जिस स्नेयर से बंधा हुआ है। और वो स्नेयर जब रिलीज कर लेते हैं तो हमें यह देखना होता है कि उसकी वजह से कोई कट मार्क, कोई इंजरी, कोई चोट ऐसी तो नहीं हुई है जिसकी वजह से उस वन्यजीव के जान को खतरा हो सकता है। साथ ही साथ हम उसके पूरे शरीर को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, एक एक अंग को उसको देखते हैं, उसके चेहरे के, उसके पंजों को, सबको, सारी चीज़ों को हम उसके पूरे शरीर का एग्जामिनेशन कर लेते हैं। तब यह आश्वस्त हो जाते हैं कि इस वन्यजीव के शरीर पे किसी भी प्रकार का कट मार्क या किसी प्रकार का घाव या पहले से कोई चोट का निशान नहीं है, कोई चोट नहीं है। फिर उसको हम वहाँ से सुरक्षित उठाकर अपने केज के पास लाते हैं। केज के पास लाने के बाद से उसके जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके कैनाइन और उसके जो नेल्स होते हैं, जो क्लॉज होते हैं, उनको हम चेक करते हैं, उनको हम देखते हैं, उनको हम एग्जामिन कर लेते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, क्योंकि ये उसके मुख्य हथियार हैं जिनसे वो शिकार करता है। यदि इनमें किसी तरीके की समस्या है तो निश्चित तौर पे वो आगे चल के शिकार करने में असमर्थ महसूस करेगा और वह ईजी प्रे के लालच में उन जगहों पे जाएगा जहाँ पे लोग अपने पशुओं को पालते हैं या खुद भी जंगलों में विचरण करते हैं। रेस्क्यू में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है वहाँ के स्थानीय लोगों से निपटना। क्योंकि क्या होता है, जब कोई वन्यजीव अपने मुख्य क्षेत्र, जो उसका जो मुख्य प्रवास है जहाँ पे वो वन्यजीव रहता है, जब उससे वो बाहर आ जाता है तो वह उन जगहों पे पहुँच जाता है जहाँ पे आम इंसान रहता है।
आम इंसान जिस जगह पे रहता है वहाँ पे जब कोई वन्यजीव पहुँच जाता है तो एक द्वंद्व स्थापित हो जाता है वन्यजीव और उस व्यक्ति के बीच में, वहाँ के लोगों के बीच में, अपने अपने सर्वाइवल के लिए। इसमें हमारे जो लोग होते हैं, जो ग्रामवासी होते हैं, वो सशंकित होते हैं, भयभीत होते हैं और इसमें हमारे वन्य जीव को नुकसान पहुंचाने की पूरी संभावना होती है। हमारी रेस्क्यू टीम को सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभानी होती है वो ये भी होती है कि हमको उस वन्य जीव को वहाँ से कैसे सुरक्षित निकालना है। इसमें हमें लोकल प्रशासन और जो लोकल की जो जनता होती है उसकी पूरी मदद की आवश्यकता होती है और हम उनके पूरे मदद से इस पूरे कार्य को संपादित कर पाते हैं। हमारा ये वन्य जीव जो था वो पूरी तरह स्वस्थ था, एक नर तेंदुआ था और वो उसके सारे पंजे, उसके सारे दांत, उसके जो कैनाइन थे वो पूरे परफेक्ट थे, किसी में किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं थी। उसको इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद हम लोगों ने उसको केज में लिया। केज में लेने के बाद से ही वो धीरे धीरे अपने होश में आना शुरू हो जाता है और होश में आने की प्रक्रिया जो होती है वो एक समय लेती है, 1 घंटे से सवा घंटे, 1.5 घंटे तक लेती है, जिसमें वो वन्यजीव उठ के बैठ जाता है। अलग अलग वन्यजीवों का व्यवहार अलग अलग होता है। जब वन्यजीव उठ के बैठ जाता है तो हम पहली बार उसको धीरे धीरे कुछ पानी पिलाने की कोशिश करते हैं और कुछ समय का इंतज़ार करते हैं कि वो अपने आप को उस जगह के लिए अपने आप को अनुकूलित कर ले। तत्पश्चात उसको उसके प्राकृतिक वास में छोड़ने की पूरी तैयारी करते हैं। इसकी एक प्रक्रिया है, हमें अपने उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त होता है, हमें उनसे अनुमति लेनी होती है। उनकी अनुमति में हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं कि हमें उस वन्यजीव को कब छोड़ना है और कहाँ छोड़ना है। इसके बाद एक बात का और ध्यान रखता है कि जिस जगह पे भी हम छोड़ेंगे हमें उस जगह की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, हमें उस जगह का जीपीएस रीडिंग लेनी पड़ती है। जीपीएस रीडिंग लेने के साथ साथ हम उसको तकरीबन कुछ समय तक, कुछ दिनों तक उस जगह को रेकी पे रखते हैं कि उस एनिमल का मूवमेंट कैसा है, वो एनिमल जा कहाँ रहा है, उसकी क्या गतिविधियाँ हैं, इन सारी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। इन सब चीज़ों को करते हुए हम वन्यजीव को उसके प्राकृतिक वास में रिलीज और उसको पुनः उसके नए जीवन के रूप में उसको नया घर मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।